हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने लाल गाजर का हलवा तो ज़रूर खाया होगा। क्या कभी आपने काली गाजर का हलवा खाया है? अगर आपने कभी काली गाजर का हलवा नहीं खाया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में ये बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। काली गाजर का हलवा यूपी में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। आप इसका टेक्सचर देख ही सकते हैं। तो इस माउथ वाटरिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर ली हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इन्हें पील करेंगे। तो सब गाजर को अब हम पील कर लेंगे और पील करने के बाद में इन्हें हम ग्रेट करेंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि गाजर को छोटे-छोटे पीसेस में कट करने के बाद में उन्हें बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके का जो हलवा होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं कद्दूकस कर रही हूँ इन्हें और अब कद्दूकस करने के बाद में ही हम इसका हलवा बनाएँगे जो बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार बनता है। ये गाजर थोड़ी-सी हार्ड होती हैं जिसकी वज़ह से हलवा बनने में थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगता है और इसीलिए मैं आज इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, जिससे हमारा कम वक़्त में हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ये प्रेशर कुकर लिया हुआ है और अब इसके अंदर में ये जो गाजर हमने कद्दूकस करके तैयार की थी उसे डाल देंगे और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और 1 लीटर दूध। तो मैं यहाँ पर टॉन्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसलिए यहाँ खोए का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप खोए का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर खोए की जगह आप यहाँ पर फिर फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब आप फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करते हैं हलवे को तैयार करने में, फिर खोए की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसका ज़ायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम इसका लिड लगा देंगे और फुल फ्लेम पर इसे रखेंगे और 4 व्हिसल जब इसकी आ जाएँगी तब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसका लिड हटा देंगे। हमारी आधी जो गाजर हैं वो गल चुकी हैं और अब आगे का हलवा बनाने का प्रोसेस हम कढ़ाई में करेंगे, इसलिए अब इस सारे मिक्सचर को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र इसलिए किया है क्योंकि अगर हम सारा प्रोसेस कुकर में करते हैं हलवा बनाने का, तो उसकी वजह से हलवा जो होता है बिल्कुल लई की तरह गल जाता, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मगर इस तरीके से बनाने से हलवा जल्दी तैयार होता है बनकर और खिला-खिला बनता है। इस तरीके से कढ़ाई में हलवा बनाने से दूध जल्दी ही खुश्क हो जाएगा और हलवा बहुत ही खिला-खिला बनेगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इस हलवे को लगातार चलाते हुए पकाएँगे ताकि ये नीचे से भी ना लगे और जल्दी ही इसका दूध खुश्क हो जाए। तो खुले बर्तन में हलवा बनाने से जल्दी ही दूध खुश्क हो जाता है और जल्दी ही हलवा बनकर तैयार भी होता है। तो यहाँ अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इन सभी को चॉप कर लिया है और अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे और जब देसी घी मेल्ट हो जाएगा तब उसके बाद हम इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में रोस्ट कर लेंगे। तो ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, थोड़ा क्रंच इनमें आ जाता है। इन ड्राई फ्रूट्स को हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे ताकि ये जलें नहीं। और अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम हलवे में ऐड कर देंगे। इस हलवे को बनाने के लिए हमने ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं किया है, बस 2 टेबलस्पून हमने घी इसमें ऐड किया है हलवे में और अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इस हलवे में हम खोए का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम खोया लिया है जिसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करने से क्या होता है कि खोया जो होता है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है हलवे के अंदर। तो जब भी आप हलवे के अंदर खोए को ऐड करें तो हमेशा कद्दूकस करके ही करें। तो खोए को हम जब भी ऐड करेंगे इसमें जब ये सारी गाजर अच्छे से खुश्क हो जाएंगी और खुश्क होने के बाद में हम इसमें खोए को ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने खोए को कद्दूकस कर लिया है और अब इस सबको हम ऐड कर देंगे इन गाजर के मिक्सचर में। और खोया डालने के बाद में अब इसे अच्छे से हमें भूनना है और इस खोए को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि घी सरफेस पर नहीं आ जाता है।
और जो ये मिक्सचर है हलवे का, ये कढ़ाई से अलग ना होने लगे। और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे भूनेंगे लगातार चलाते हुए। तो आप देख सकते हैं कि हलवा जो है वो कढ़ाई से अलग होना शुरू हो गया है और घी भी चारों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर आ चुका है सरफेस पर। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो आज मैं 2 तरीके से इस हलवे को बनाऊँगी, एक शुगर फ्री और एक शुगर वाला। तो इसीलिए मैं इसे आधा-आधा डिवाइड कर लूँगी। तो शुगर फ्री हलवा बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बस इस तरीके से हमने जैसे ये हलवे का मिक्सचर है भूनकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस शुगर फ्री पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। जब भी आपको खाना हो तो आपका शुगर फ्री हलवा बनकर तैयार है। और अब इस आधे हलवे में मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप शुगर। इसे आप हस्बे ज़ायक़ा भी ऐड कर सकते हैं। और शुगर डालने के बाद में ये हलवा थोड़ा-सा पतली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे हलवे को, ताकि ये थोड़ा-सा थिक हो जाए। क्योंकि जब हम हलवे में शुगर डालते हैं तो उसकी वजह से शुगर में से पानी रिलीज़ हो जाता है और उसकी वजह से हलवे की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी-सी पतली हो जाती है। तो इसे हमें थोड़ा और भूनना है। तो अब इस हलवे को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि घी नज़र ना आने लगे। और अब इसके फ्लेवर को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। तो लीजिए, हलवा तो बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये हलवा बनकर तैयार हुआ है, तो एक बार ट्राई करना तो इसे बनता ही है। तो इस विंटर्स में आप इस हलवे को ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अब इस हलवे को हम गार्निश करेंगे थोड़े से चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट से। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।